हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपको कली हनुमानी पुस्तक के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस पुस्तक का कुछ परिचय आपको दे दूँ, फिर इस पुस्तक की पूरी कहानी मैं धीरे धीरे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आठों योग सिद्धियों को प्राप्त करने वाले चिरंजीवी हनुमान जी ने अपना ब्रह्म ज्ञान और अनुभव बांटने के लिए कुछ विशेष आदिवासी शिष्य चुने थे। उन्होंने वचन दिया था कि वे हर 41 वर्ष पश्चात अपने शिष्यों की नई पीढ़ी से मिलने आएंगे और उन्हें स्वयं ज्ञान प्रदान करेंगे। उसी शाश्वत वचन को निभाते हुए वे इस बार भी आए और घने जंगलों से आच्छादित एक पर्वत पर उन्होंने अपने शिष्यों को प्राचीन ज्ञान नवीन ढंग से प्रदान किया। एक दिव्य लीला के अंतर्गत यह ज्ञान जंगल से बाहर आ गया, कली हनुमानी पुस्तक के रूप में। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि कली हनुमानी पुस्तक कैसे जंगल से बाहर आया और इसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए अब मैं आपको उनके बारे में बता दूं जिन्होंने कली हनुमानी पुस्तक को हम सबके सामने लाया, अर्थात हनुमान जी के ब्रह्म ज्ञान को कली हनुमानी पुस्तक के रूप में हम सबके सामने लाया। उनके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिससे उन्हें इस पुस्तक के बारे में पता चला, हनुमान जी के ब्रह्म ज्ञान के बारे में पता चला, हनुमान जी के प्रति उनकी श्रद्धा जगी। तो आइए उनकी कहानी बताते हैं। हनुदास, ये नाम उनको उनके गुरुदेव ने दिया था। हनुदास जी जो कि कनाडा देश के टोरंटो नगर में रहते थे। 5 वर्ष पहले उन्हें हनुमान शब्द का अर्थ भी पता नहीं था। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उनकी पत्नी की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। तत्पश्चात उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। जब वह अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर वापस आ रहे थे अपने भाई के साथ कार में, तब उन्हें एक तिलस्मी वानर उनके खिड़की के बाहर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि एकदम वास्तविक लग रहा था। तब अचानक उनके मुख से निकल गया, देखो देखो, एक वानर, एक तिलस्मी वानर, एक अद्भुत वानर हमारी गाड़ी की गति के साथ साथ उड़ता जा रहा है। इस बात पर उनके भाई ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि पत्नी तथा पुत्र को खो देने की वजह से उन्हें पागलपन का दौरा पड़ा है। भला किसी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को वानर उड़ते हुए, वो भी गाड़ी की गति के साथ उड़ते हुए दिखाई देगी? तब हनुदास जी ने पुनः खिड़की के बाहर देखा। उन्हें वो वानर नहीं दिखाई दिया, अपितु केवल भगवा ध्वज दिखाई दिया जो कि उनकी गाड़ी में ही लगा था। उस ध्वज में उसी वानर की आकृति थी जिसे अभी अभी उन्होंने उड़ता देखा था। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। कुछ समय पश्चात हनुदास जी भारत आ गए और अपने गुरुदेव से उस दिन की सारी घटनाओं का जिक्र किया। तब उनके गुरुदेव ने कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे जिनके दर्शन तुमने अपने नेत्रों से किए। तब हनुदास जी के मन में एक प्रश्न उठा कि अब मुझे हनुमान जी क्यों नहीं दिखाई देते। तब उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया कि उस समय तुम्हारा मन शांत था, सारी मानसिक चिंताओं से दूर थे तुम, इसलिए तुम्हें उनके दर्शन हुए। और अब तुम्हारा मन इन बातों में उलझ गया है कि क्या वह सच्ची थी जो मैंने देखी, मायावी थी, या संभव, या भ्रम, या कल्पना। इन शब्दों में उलझ गया है तुम्हारा मन। तब गुरुदेव ने एक और बात कही कि हनुमान जी का दर्शन सिर्फ वही कर सकते हैं जिनकी आत्माएं पवित्र हो। अगली सुबह वह गुरुदेव के आश्रम से निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं, उनका क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, कुछ पता नहीं, बस चलते जा रहे थे। उनके मन में एक आशा की किरण तब उत्पन्न हुई जब उन्हें उन आदिवासियों के बारे में पता चला जो स्वयं को मातंग कहते थे और स्वयं को हनुमान जी के शिष्य बताते थे। इस बात की सत्यता जानने के लिए हनुदास जी ने उन आदिवासियों पर नजर रखने का विचार किया। उनकी सहायता के लिए और 2 लोग उनके साथ चले गए उन आदिवासियों पर नजर रखने के लिए, जिनका नाम था स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी। हनुदास जी को उन आदिवासियों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे हनुमान जी के शिष्य हों। कई महीनों तक मातंगों की गुप्तचरी करने के पश्चात उन्हें केवल 7 चिन्ह हाथ लगे, जो टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन,
वृक्ष, चट्टान आदि पर अंकित थे। उन्हें वह चिन्ह कुछ खास नहीं लगे क्योंकि उन्होंने वे चिन्ह पहले भी कई स्थानों पर देखे थे। इसलिए उन्होंने उन चिन्हों का अर्थ खोजने का प्रयास नहीं किया। उन चिन्हों को अंकित करने वाले व्यक्ति भी उन चिन्हों के अर्थ को भूल गए थे। हनुदास जी अपने साथियों के साथ मातंगों की मुखिया के बाबा से मिलने का प्रयास भी किया था उन्होंने, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला और उनसे बातचीत नहीं हो पाई। कुछ मातंग महिलाएं ईंधन इकट्ठा कर रही थी। एक दिन कुछ मातंग महिलाएं ईंधन इकट्ठा कर रही थी। तब वह हनुदास जी और उनके दो साथी वृक्ष के पीछे छुपकर उनकी हर गति पर नजर रख रहे थे, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि मातंग महिलाएं हनुमान जी को देख सकती थी। तभी उन मातंग महिलाओं में से एक महिला चिल्लाने लगी और उसके देह मानो किसी भूत पिशाच ने वश में कर लिए हों। उनके हाथ पैर कटी पतंग की तरह फड़फड़ा रहे थे। हनुदास जी को लगा उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसलिए हनुदास जी और उनके साथियों ने उस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हनुदास जी और उनके साथी उन महिलाओं का वहां से जाने की प्रतीक्षा करने लगे ताकि उनके जाने के पश्चात वे भी वहां से चले जाएं। जिस युवती को मिर्गी का दौरा पड़ा था, कुछ देर बाद वह एक पेड़ के नीचे लेट गई। एक क्षण के लिए हनुदास जी को शून्यता का आभास हुआ, जो उनके पुत्र के अंतिम संस्कार के बाद आभास हुआ था। तब उन्हें उस युवती के समीप 3 प्रकाशमयी आकृतियां दिखाई दी। फिर कुछ क्षण पश्चात उन्हें वह आकृतियां दिखाई देना बंद हो गई। कुछ क्षण पश्चात वह युवती उठकर बैठ गई और तत्पश्चात सीधे सामने की ओर लुढ़क गई। ऐसे प्रतीत हुआ जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने साष्टांग प्रणाम कर रही थी। हनुदास जी की आंखें उस अदृश्य शक्ति को देख तो नहीं सकती थी, किंतु उन्हें आभास हो रहा था कि उस युवती का सिर हनुमान जी के चरणों में झुका है। वह युवती हनुमान जी से बातें कर रही थी। सारा दृश्य केवल हनुदास जी को ही दिखाई दे रहा था। उनके साथियों को केवल वह युवती ध्यान की मुद्रा में दिखाई दे रही थी, मानो वह मुंह बंद कर हाथ जोड़ प्रार्थना कर रही हो। कुछ दिन पश्चात ही उन्होंने मातंगों द्वारा गूढ़ लिपि अर्थात उन 7 चिन्हों का गुप्त अर्थ जान लिया। वह पहली थी जिसका अर्थ है चिरंजीवी हनुमान जी 41 वर्ष में एक बार अपने शिष्यों अर्थात मातंगों को ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। हनुदास जी ने मातंगों से ऐसे सहस्त्र गूढ़ चिन्ह प्राप्त किए और उन्हें छिपी पहेली के अर्थ निकाले। उन चिन्हों में हनुमान जी द्वारा उनके शिष्यों को प्रदत्त पूर्ण ब्रह्म ज्ञान समाहित था। वह ब्रह्म ज्ञान आगे चलकर मुख्य धारा के समाज में रहने वाले भक्तों को कली हनुवानी नामक पुस्तक के रूप में प्राप्त होने वाला है। तो चलिए इस पुस्तक में और क्या बातें लिखी गई है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।